विद्यार्थियों, आज हम आदिकालीन साहित्य सामग्री पर चर्चा करेंगे। आदिकालीन साहित्य को अध्ययन की सुविधा के लिए हम 6 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। मसलन सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य की। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है और ये 84 सिद्धों में प्रमुख जो सिद्ध कवि हुए हैं उनमें सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोंबिपा, कण्हपा आदि उल्लेखनीय हैं। सरहपा, जिनका सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी प्रमुख रचना है दोहा कोश। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। इनकी भाषा मूलतः हिंदी, लेकिन कहीं कहीं अपभ्रंश का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। सबरपा की प्रमुख रचना है चर्यापद। इनकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रही। लुईपा 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान रहा है इनका। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता परिलक्षित होती है। डोंबिपा की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। डोंबी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश। सिद्धों की हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ी जो देन मानी जाती है वो यह है कि रूढ़ियों के विरोध का अक्खड़पन कबीर ने सिद्धों से सीखा था। ये इनकी सबसे बड़ी देन है। इसके पश्चात हम बात करेंगे जैन साहित्य की। और जैन साहित्य में भी आचार्य देवसेन को हिंदी का पहला, इनकी जो रचना है श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना माना जाता है। आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना माना जाता है। यह ध्यान रहे कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है, तो बाद में आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना का दर्जा दिया गया, जो 933 ईस्वी में लिखी गई। प्रमुख जैन साहित्य में हम बात करेंगे भरतेश्वर बाहुबली रास। हिंदी में रासो परंपरा का प्रवर्तन इस ग्रंथ से होता है, जो कि 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरि द्वारा रचित ग्रंथ है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भी कहते हैं कि इसी से यानी भरतेश्वर बाहुबली रास से न केवल रासो परंपरा का अपितु हिंदी साहित्य का भी प्रवर्तन समझा जाना चाहिए। यद्यपि कालांतर में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इस मत को स्वीकार नहीं किया गया। चंदन बाला रास यह लघु खंड काव्य है। इसकी रचना 1200 ईस्वी के आसपास आसगु नामक कवि ने जालोर में की थी। इनकी दूसरी कृति है जीव दया रास, भी उल्लेखनीय है। स्थूली भद्र रास 1209 ईस्वी में जिन धर्म सूरी ने इस ग्रंथ की रचना की। रेवंतगिरी रास 1231 ईस्वी के लगभग विजयसेन सूरी ने इस ग्रंथ की रचना की। नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी में सुमति गणी ने इस काव्य की रचना की। इस प्रकार से ये था हमारा प्रमुख जैन साहित्य। अब हम बात करेंगे नाथ साहित्य की। नाथों की संख्या 9 मानी गई है, यानी 84 सिद्ध, 9 नाथ और 10 गुरु, जो सिख धर्म के गुरु 10। इस तरह याद करने का एक तरीका यह है। राहुल सांकृत्यायन महोदय ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही
विकसित रूप माना है। इस पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ माने गए हैं। कबीर ने नाथों से हठयोग और रहस्यवाद की अवधारणा ग्रहण की। सिद्ध और नाथों में काफी कुछ समानता होते हुए भी सूक्ष्म अंतर भी है, क्योंकि द्विवेदी जी भी राहुल जी की तरह ही नाथ पंथ और सिद्धों को एक ही नाम से पुकारा है। लेकिन फिर भी दोनों में अंतर क्या है कि सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, जबकि नाथ पंथी इसके घोर विरोधी थे। अन्य नाथ का प्रमुख जो प्रवर्तक जो गुरु गोरखनाथ है, गुरु गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं सबदी, पद, प्राण संकली, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, ज्ञान तिलक आदि हैं। इन्होंने हठ योग का उपदेश दिया जो रहस्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ और जिसका भक्ति काल में कबीर आदि ने अनुकरण किया। अन्य नाथ कवियों की यदि बात की जाए तो चौरंगी नाथ, गोपीचंद, चुनकर नाथ, भरतरी, जलंधरी पाव आदि नाथ योगी उल्लेखनीय हैं। रासो साहित्य। अब रासो साहित्य की हम जहां तक बात करते हैं, रासो साहित्य से तात्पर्य है कि वीर गाथा काव्य प्रबंध काव्य के रूप में भी मिलता है और वीर गीत के रूप में भी ये ग्रंथ रासों के नाम से प्रसिद्ध हैं। हम बाद में रासो शब्द के व्युत्पत्ति परक अर्थ पर भी चर्चा करेंगे और पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर भी बात करेंगे। प्रमुख रासो ग्रंथों में कुमार रासो जो कि दलपत विजय द्वारा प्रणीत है, बीसल देव रासो जो कि मूलतः गेय काव्य है। नरपति नाल ने 1155 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की। इसमें केवल प्रेम का वर्णन है, मुख्यतः विप्रलंब श्रृंगार का काव्य है। इसमें हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है, अतः यह प्रधानतः श्रृंगारिक काव्य है। हम्मीर रासो सारंगधर द्वारा प्रणीत है। परमाल रासो जो कि आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जगनिक द्वारा रचित है। वीर भावना का प्रौढ़ रूप इस परमाल रासों में द्रष्टव्य है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये परमाल रासों की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई द्वारा रचित है, इसमें कुल 69 समय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ग्रंथ के संदर्भ में लिखा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो इस प्रकार से ये था हमारा रासो साहित्य। और इसके पश्चात हम बात करेंगे लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य में मुख्यतः ढोला मारूरा, दोहा, जयचंद प्रकाश, जय मयंक चंद्रिका, बसंत विलास, खुसरो की पहेलियां आदि पर चर्चा करेंगे। तो ढोला मारूरा दोहा जो कि श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा सकता है, कवि कल्लोल द्वारा रचित है। और ढोला मारूरा दोहा के संदर्भ में उल्लेख मिलता है कि सोरठियो धुहो भलो, भली मार बड़री बात, जो बन छाई धन बली, तारा छाई रात। जयचंद प्रकाश जो कि भट्ट केदार द्वारा रचित है। जय मयंक चंद्रिका, इसकी रचना मधुकर कवि ने 1186 ईस्वी में की। वसंत विलास, इसके रचयिता का पता नहीं चल सका है। इसमें
84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। वसंत विलास के प्रथम संपादक श्री केशव लाल हरसाद राय ध्रुव माने जाते हैं और वसंत विलास की प्रमुख पंक्तियां हैं, इणी परी कोयली कूजई कूजई युवती मनोर विदुर वियोगनी धूजई कूजई मैन किशोर। खुसरो की पहेलियां, जो कि 14वीं शताब्दी के अमीर खुसरो आदि काल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले पहले कवि के रूप में समादृत हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं